हे गाइस, आई एम सोबिया फातिमा, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। और आज मैं आपको बताऊंगी बायो में अच्छा कैसे स्कोर करना है। बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे बहुत से लोग लाइटली लेते हैं कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा इजी है, तो इसके क्वेश्चंस तो इसको लास्ट में पढ़ते हैं और सबसे पहले फिजिक्स कवर करते हैं। फिजिक्स को बहुत ज़्यादा टाइम दिया जाता है, केमिस्ट्री को उससे थोड़ा कम मगर टाइम दिया जाता है। मगर हाँ, बायो को मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स नहीं देते हैं टाइम, लास्ट मोमेंट के लिए रख देते हैं, कुछ दिन के लिए रख देते हैं कि उतने दिन में याद तो हो ही जाएगा, रटना है बस। बट दैट्स नॉट द पॉइंट, यू नीड टू लर्न बायो। मैंने बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनका नीट बस इसलिए नहीं निकला क्योंकि उनके मार्क्स फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत अच्छे थे, लेकिन बायो में उनके मार्क्स कम हो गए और जिनके वजह से उनका टोटल मार्क्स बहुत गिर गया। क्योंकि हम सब जानते हैं कि 50% जो क्वेश्चंस आते हैं वो बायो के होते हैं और बायो को आप लाइटली ले ही नहीं सकते। तो सबसे पहला बात जो होता है कि हम जानते हैं कि 11th के जो पोर्शन होते हैं वो हमेशा 12th से थोड़े ज़्यादा आते हैं। तो हम लोग सबसे पहले 11th के चैप्टर्स पे फोकस करेंगे। जब एक बच्चा अपियरिंग देता है तो वो ज़्यादा उसके दिमाग में 12th रहता है, वो 12th अच्छे से पढ़ा होता है, लेकिन 11th को बहुत लाइटली या फिर 11th अच्छे से नहीं कवर होता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के 11th अच्छे से कवर नहीं होता है, जो बहुत गलत बात है क्योंकि 11th मेरे हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। इसलिए 11th पे भी ध्यान दीजिए पहले, उसके बाद 12th पे ध्यान दीजिएगा। 11th के चैप्टर्स में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, वो आपका है ह्यूमन फिजियोलॉजी। यस, ह्यूमन फिजियोलॉजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी में एनसीईआरटी के अलावा भी कभी कभी जो मैंने नोटिस किया है कि जो आउटसाइड क्वेश्चंस आते हैं, मतलब जो एनसीईआरटी के बाहर के कुछ क्वेश्चंस एडवांस लेवल के आते हैं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम ह्यूमन फिजियोलॉजी के आते हैं। इसलिए ह्यूमन फिजियोलॉजी तो आप लोग को एकदम ध्यान से देखना है, बहुत अच्छे से देखना है। उसके अलावा जो बाकी के चैप्टर्स हो गए, लिविंग वर्ल्ड हो गया या प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम हो गया, वो सब जो चैप्टर्स हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, उनसे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। स्पेशली लिविंग वर्ल्ड से अलग अलग तरह के क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा आप जो मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर है, मॉर्फोलॉजी रटना बहुत डिफिकल्ट लगता है बहुत लोगों को। अगर आप मॉक टेस्ट ये सब बनाएंगे तो उसमें बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस फालतू के भी रहते हैं, लेकिन ये एक बात बता दें कि मॉर्फोलॉजी के जो क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी से ही आते हैं, लेकिन वो इतने खोद के इतना ज़्यादा दिया रहता है बाकी के मॉड्यूल्स में, उतना ज़्यादा रटने का कोई ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी को रटने की ज़रूरत है फॉर मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। उसके अलावा प्लांट का फिजियोलॉजी वो बेसिक्स है, उससे उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ इम्पॉर्टेंट वो भी है, बट बाकी के कंपैरेटिवली इस पर उतना ध्यान नहीं देना है। और एनसीईआरटी पढ़ना है बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 50 to 80 क्वेश्चन उससे आते हैं। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। प्रीवियस ईयर्स में मतलब 10 साल पहले तक का क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसमें से 8 से 10 क्वेश्चन रिपीट करते ही करते हैं, ये मेरा मानना है। इसलिए आपको वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। उसके अगर हम लोग आगे बढ़े तो हाँ, एडवांस लेवल जैसे 50 to 80 क्वेश्चन तो एनसीईआरटी के हो गए, बाकी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हो गए। एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी एनसीईआरटी के ही बेसिस पे होते हैं, लेकिन वो एनसीईआरटी के बाहर के होते हैं, बेसिस वही रहता है, बाहर के होते हैं। उसके लिए आप अपने कोई भी कोचिंग सेंटर के नोट्स हो गए, कहीं के भी और लिखे हुए आपने कहीं कोई मॉड्यूल्स हो गया, उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो सब से पढ़ने से बनेगा। लेकिन हाँ, एक दूसरी बात कि नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है बायो का। आप सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़िए, एक बार पढ़िए एनसीईआरटी, उस टाइम अंडरलाइन नहीं करिए। दूसरे बार एनसीईआरटी पढ़िए तो इंपॉर्टेंट लाइन अंडरलाइन करिए। 3 से 4 बार एनसीईआरटी पढ़िए, उसके बाद आप कोई मॉड्यूल फॉर रेफरेंस के लिए कुछ और भी पढ़िए। उसके बाद आप अपने हिसाब से नोट्स बनाइए। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लेने से बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, तो नोट्स बनाना तो बायो में स्कोर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि आप नोट्स बना के अपने वर्ड्स में, अपने लैंग्वेज में नोट्स बनाइए और रिवाइज करिए। तो नोट्स बनाने से आपको इजी होगा। इसके अलावा आप एनसीईआरटी के बाहर के भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी एक तरफ होंगे। 12th की सिलेबस की बात करते हैं तो हम सब जानते हैं कि 12th की सिलेबस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमेशा से जेनेटिक्स आया है। जेनेटिक्स के क्वेश्चन क्योंकि ट्रिकी होते हैं, बहुत बार क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड होते हैं या कुछ ज़्यादा न्यूमेरिकल्स टाइप के हो जाते हैं या कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने वाले क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए जेनेटिक्स के क्वेश्चन को अगर आपको स्कोर करना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए। जेनेटिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करना ही, अलग अलग क्वेश्चंस, नए नए क्वेश्चन आएंगे, आप देखेंगे अच्छा ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं, तो आपका जेनेटिक्स इम्प्रूव बस
क्वेश्चन सॉल्व करने से ही होगा। तो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिप्रोडक्शन चैप्टर हो गया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये सब चैप्टर जो होता है उससे भी थोड़े से बाहर से क्वेश्चंस आते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस से आया था एक बार क्वेश्चन जो आउटसाइड एनसीईआरटी था। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस है जिसमें बहुत वास्ट चैप्टर्स हैं जिसमें बहुत वास्ट वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं। इकोलॉजी वाले जो चैप्टर्स हैं उनसे एनसीईआरटी के बाहर नहीं आता। तो इकोलॉजी में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, उन सबको आप बाय हार्ट एनसीईआरटी से याद करिए, अंडरलाइन करिए, नोट्स लिखिए। वही उसका मेन मतलब इलाज है कि आपको इकोलॉजी बहुत बोरिंग है मगर याद करना, क्योंकि उससे क्वेश्चंस आते हैं तो स्कोर करना इजी हो जाता है, क्योंकि वो डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं। तो बायो के क्वेश्चंस ऐसे भी डायरेक्ट थ्योरी होते हैं, तो आपको डायरेक्ट बहुत इजीली स्कोर करिएगा अगर आपको याद रहा तो। ट्रिक यही है कि आपको लास्ट मोमेंट के लिए बायो नहीं छोड़ना है, थोड़ा थोड़ा बायो हमेशा पढ़ते रहना है। थोड़ा थोड़ा बायो एनसीईआरटी को तो आपको 3 से 4 बार, जितने बार आप पढ़ सकें आप पढ़िए, क्योंकि एक बार में याद नहीं होता, इंसान भूल जाता है। तो यही है कि आपको पढ़ते रहना, पढ़ते रहना। आप जैसे रूटीन बनाइए, तो रूटीन बनाइए, फिजिक्स केमिस्ट्री रखिए लेकिन बायो उसके बीच में रखिए, एक ही चैप्टर रखिए लेकिन बायो रखिए। वरना अगर आप सोचेंगे कि एक बार में मगअप करके आप पूरा याद करके लिख देंगे तो नहीं, बस मगअप करने से नहीं होता है। बायो इज़ ऑल्सो अबाउट अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। अगर आप अंडरस्टैंड करिएगा, अगर आप समझ के पढ़िएगा, कोई वीडियो लेक्चर देखिए या कुछ भी, आप समझ के पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा ना, ईजीली हो जाएगा आपके लिए। मगअप करने से तो आप एन मौके पे एग्ज़ाम के टाइम में सब भूल जाएंगे। फास्ट आपको बनाना होगा। सबसे पहले अगर आप बायो स्टार्ट करें तो आपको बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक होगा। बायो में एक और चीज़ होती है कि नेगेटिव मार्किंग होते हुए भी आपको पता नहीं चलता कि आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम आपका दिमाग रहता है कि अच्छा हाँ ये तो सही है। तो नेगेटिव मार्किंग बायो में बहुत होती है, उसके वजह से बहुत मार्क्स कम होता है। तो बायो को आप लाइटली मत लीजिए, नेगेटिव मार्किंग से बचिए बायो में। और इसके लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा, आपको बायो पढ़ना होगा, लगातार पढ़ना होगा, मगअप नहीं करना होगा। 1 महीने में लास्ट के शुरू से ही पढ़ना होगा, एनसीईआरटी पढ़ना होगा। एनसीईआरटी जब पूरी तरह से याद हो जाए तब मॉक टेस्ट और अलग अलग तरह के टेस्ट देने होंगे, उसमें जो नया क्वेश्चन आएगा उसको वापस से प्रैक्टिस करना होगा। एनसीईआरटी फिंगर टिप्स भी है, उसको भी देखिए, क्योंकि उसमें एनसीईआरटी के अलावा भी एनसीईआरटी बेसिस पे कौन कौन से एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं वो भी रहते हैं। एम्स और जिपमर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाइए, उससे भी आपको अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, जो आपको पता चलेगा कि हाँ इस टॉपिक से ये सब भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। 11th में ह्यूमन फिजियोलॉजी और 12th में जेनेटिक्स का ज़्यादा ध्यान रखिए। उसके अलावा भी बाकी चैप्टर्स भी आप एनसीईआरटी से याद करके पढ़िए। बायो को लाइटली नहीं लेना है, बायो में अच्छा स्कोर करना है। ऑल द बेस्ट।